Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है जिससे आप पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होंगे. You will be mesmerized by that. So obviously shower of blessings, ठीक है, और बहुत सारे अराइवल्स हमारे लाइफ में हमें उसी तरह का खुशियाँ देती है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369. You can also follow me on threads @Sudakshana1369 by the same ID. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिससे वो ज़रूर मंत्रमुग्ध होंगे और बहुत उनको खुशी मिलेगा. So beautiful things, blessings, good fortune coming in their life. So we do have this king called the King of Pentacles. यहाँ पे है हमारे पास जो है वो है बैलेंस. We do have the awakening and we do have the hermit card. Okay, we do have the 6 of swords. हमारे पास है 9 of swords. यहाँ पे है Knight of Pentacles. We do have the Strength card. Beautiful energies are over here. I hope you can see these cards. ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे. यहाँ से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर क्या आने वाला है जिससे वो मंत्रमुग्ध होंगे. We do have the assessing. Okay. Trust. हमारे पास है fear. We do have the void. हमारे पास है attraction. Faith. Nourishment. Wow. सो यहाँ पे हर्मिट कार्ड यहाँ पे 2 टाइम्स है. मैजिशियन की भी कार्ड है यहाँ पे. 1331 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 99 इज़ इम्पॉर्टेंट. 14 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. वी डू हैव, ठीक है, अभी हम साइंस बताते हैं. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. सॉरी, वी डू हैव लियो. आई एम वेरी सॉरी. वी डू हैव पाइशियस. यहाँ पे रेवती नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है. कुछ लोगों के लिए आपकी अपीयरेंस काफ़ी कूल है. यू आर वेरी सुपर कूल. मैं जस्ट हिंट्स देना चाहती हूँ. और बेसिकली आप कमाल कर दिखाते हैं जब भी आप कोई काम में एक्टिव रोल निभाते हैं. सो यू आर जस्ट फुल ऑफ एनर्जी. कुछ लोगों के लिए आप, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि भय और डर तो सबको होता है, गला तो सबका सूखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू आर सच अ पर्सन लाइक दैट कि कुछ समय आपको होता है कि भय ठीक है, उसके बाद ना आप उसे रिकवर भी कर पाते हो. आगे भी जाके ऐसा होगा. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी जो है ऐसे आने वाला है कि आप कोई ऐसा सिचुएशन से, देखो, कोई टनल से जाने के बाद ही एक रास्ता जो है वो मिलता है, वो है
द डोर ऑफ लाइट। लेकिन वो टनल तो अंधेरा है, राइट। टनल में तो कुछ भी हो सकता है, टनल में तो बहुत ज़्यादा भय है, डर है, संकट भी हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या करें, जब हमको उस दरवाजे तक पहुंचना है तब तो हम उस दरवाजे से ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा रहस्य आप देखोगे इफ़ यू गो फॉर डिफरेंट चैनल्स, ओके, लाइक मिस्टीरियस चैनल्स में अगर आप देखोगे, बहुत सारा राज, ट्रेजर आप बोल सकते हो, खजाना आप बोल सकते हो, ऐसी जगह पे छुपा हुआ रहता है जहाँ पे हिडन डोर होता है, मतलब बंद वाला दरवाज़ा ऑब्वियसली, और छुपा हुआ भी, और वो दरवाजे के नीचे और एक दरवाज़ा, वो दरवाजे के पीछे और एक दरवाज़ा। लेकिन अगर आपको उस मिस्ट्री तक पहुंचना है, दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। बट वो दरवाज़ा खोलने से ऐसा भी हो सकता है दैट देयर कैन बी सर्टेन, यू कैन से दैट ऑपोजिशन और इविल एनर्जीज। बट इसका मतलब क्या ये नहीं है कि हम उस रास्ते पर जाएंगे और हम दरवाज़ा बंद करके तो कैसे पहुंचेंगे। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसे फेज से गुजरने वाले हैं जहाँ पे अंधेरा का बाद आपको रोशनी मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट। और यहाँ पे इस सफ़र पर आपके साथ होंगे आपके पूर्वज, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट देवता, आपके कुल गुरु, आपके एंसेस्टर्स, जो आपके ऊपर हमेशा ही उनका आशीर्वाद है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने पहले ब्लाइंड ट्रस्ट कर कर बहुत कुछ खोया है अपने लाइफ में। यू हैड लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक ऑलमोस्ट क्या, नियरली एवरीथिंग। बट वो जो आपने खोया है, वो चाहे वो अपना एक फेम हो, नेम हो, रेपुटेशन हो, पैसा हो, अपना इम्यूनिटी आप बोल सकते हैं, हेल्थ के लिए आप बोल सकते हैं, जिसके वजह से स्ट्रेस होने की वजह से, आप जानते हैं भय हुआ था आपका। सो सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे होता है, वी हैव द किडनीज, सो फियर इफेक्ट्स द किडनी, यू नो। और सबसे ज़्यादा क्या है ना, टेंशन, इरिटेशन होने से हमारे हार्ट भी पैल्पिटेशन हो जाता है उसका। सो बेसिकली उस चीज़ को का एंड में देख पा रही हूँ, और आपकी ज़िंदगी में एक नया सफ़र तैयार होते हुए भी दिखाई दे रहा है। यू नो व्हाट, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि यू हैड अ फिजिकल कनेक्शन विथ सम पर्सन बट यू आर स्टिल अफ्रेड कि क्या होगा, क्या मुझे न्याय मिलेगा, किस तरह से मुझे न्याय मिल सकता है, अगर वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो कैसे उनको एग्री करवाएं। सो बट ये सारे चीज़ जो है आपके मन में, हो सकता है कि आपकी वहम हो या आपके प्रेमोनिशंस आपको कहते हैं। चाहे जो भी हो, जो भी हुआ था वो पास्ट में हुआ था, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गेटिंग सो अवेकेंड, लाइक एनलाइटेंड सोल, जिसको सिद्धि प्राप्त होता है, वैसा सोल, वो सोल जो सब कुछ जैसे पहचानते हैं, जैसे उसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जागरूकता, कॉन्शियसनेस, लाइक यू नो यू आर गेटिंग लाइक आप एंटेंगल्ड हो गए थे, ठीक है, कुछ ऐसे रिश्ते में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपोज कर रहा था टू द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो आपकी इमेज भी खराब हो रही थी उस इंसान के साथ साथ, बिकॉज उसका नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर पड़ रहा था और आपके पॉजिटिव एनर्जी उसके ऊपर जा रहा था, इसीलिए उसका तरक्की तो होते जा रहा था, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, क्लिनिकल डिसऑर्डर की शिकार हो रहे थे, है ना। तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है गाइस। सो दैट इज़ अ कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज। अलॉन्ग विद दैट आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि बहुत सारे एवेन्यूज बन रहे हैं, बहुत सारे रास्ता खुल रहे हैं टू अर्न मोर फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, आप कमा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पूर्वज के या आपके फैमिली के बहुत सारे एसेट्स हैं, यू आर not only going to become rich but you are definitely going to become wealthy also। एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, कमाएंगे भी आप ज़्यादा, लेकिन खर्चा भी होगा आपसे। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जिस फील्ड में भी आप जाएंगे इन फ्यूचर, आप वहाँ पे कमाएंगे, आपको वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने का 100% प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और करोगे भी आप।
ओके, बट इट विल टेक टाइम, लाइक नॉट इन वन डे। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन, माइग्रेशन, कुछ लोगों के लिए वो सिटी में ना रहना। बार बार आपकी लाइफ में ऐसा होता रहेगा। मैं आपको अभी से बता देती हूँ, आप एक ही सिटी में, एक ही टाउन में, एक कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं कर पाएंगे। बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर अराउंड 10% पीपल, कि आपका बार बार चेंज ऑफ रेसिडेंस होता रहेगा, ठीक है। बट वो आपके बेटर के लिए है। जितना आप जगह जाएंगे उतना ही आप महसूस करेंगे लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू नो सो हैप्पीनेस। ये जो लाइफ है, क्या पता कि हम रीबर्थ जो होता है, बहुत अच्छा कर्म करने से ही, आपको पता है ये एक जो मनुष्य का जो जन्म होता है, बहुत मतलब बहुत योनि जाने के बाद उसका होता है, ठीक है। कभी पेड़, कभी यू कैन से लाइक एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट, मछली, उसके बाद हमारा ये जन्म होता है। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रेशियस थिंग्स। सो क्या पता हमें नेक्स्ट जन्म में कौन सा हमें रूप मिले, तो आप उस चीज़ को भी रियलाइज कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर मीनिंगफुल। सो एक मीनिंगफुल लाइफ आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे ऐसा नहीं है आप ऐसे जिंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपकी क्षमता अनुसार आपका जॉब होगा, जॉब प्रोफाइल होगा, वैसा ही सिलेक्शन बेसिस पर ही आपको चॉइसेस मिलेगा इन योर करियर। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट आप अपनी पूरी तरह से अटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स पर, बहुत ज़्यादा ढेर सारा काम, बट उसको बैलेंस, संतुलन में रखना, ठीक है। ओके, एंड आई डू थिंक सो विद द स्ट्रेंथ। और इसके नीचे भी था लवर्स का कार्ड, और यहाँ पे है नरिशमेंट। सो मुझे यहाँ पे नहीं महसूस हो रहा है कि आपको लास्ट में जाकर कुछ ऐसी घटनाओं के मतलब आपको विटनेस करना पड़ सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत हैवॉक, ठीक है, बहुत कुछ डेंजर जोन में आप जाएंगे, नो, बिकॉज यू विल ऑलरेडी रिकवर। जिस तरह से सैनिक जो है वो युद्ध तो करते हैं, लेकिन क्या है, उनको रेस्ट भी तो देना पड़ेगा। एक युद्ध हो गया, फिर नेक्स्ट युद्ध में वो कैसे लड़ेंगे। सो यू विल रिकवर फ्रॉम द यू कैन से एनर्जी, यू विल हैव दैट एनर्जी, और आप उन सारे लोगों को माफ़ कर देंगे अपने लाइफ में जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। जैसे होपोनोनो स्टेटमेंट, इट्स लाइक यू नो व्हाट, आई लव यू, ठीक है, आई यू कैन से फॉरगिव यू, आई यू कैन से थैंक यू। सो ये सारे चीज़, और सबसे ज़्यादा है तो मैंने आपको एकदम सिंपल में बताया था, आई फॉरगिव एंड आई एम फॉरगिवन। उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको भी रियलाइज़ करना है। ज़रूर आपके कर्म उसके कर्म से रिलेटेड थे, इसीलिए ऐसा किया, वरना दूसरे के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। चाहे आपके पैसा चोरी किया, आपके साथ गद्दारी किया, आपके पीठ पीछे आपका प्रोजेक्ट ले लिया, आपके पोजीशन को खराब कर दिया, ज़रूर आपके कर्म के साथ जुड़ा हुआ था, ये आपको मानना पड़ेगा। सो होपोनोपोनो स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं बहुत बार। उस पेन को रियलाइज़ करें, उस दर्द को रियलाइज़ करें और वो स्टेटमेंट्स बोलें, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चाहे जो भी रिलेशनशिप इन द फ्यूचर यू विल फाइंड, दैट विल बी क्वाइट केयरिंग एंड नर्चरिंग वन, बट दैट पर्सन कैन बी वेरी सेंसिटिव, थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था रिसाइकल्ड पेपर्स, आप लोग बोल सकते हैं कि मैम ऐसा क्या, ये क्या है, मेरी गो राउंड। सो झूला जो है आपने देखा होगा, राउंड वाला जो सर्कस या मेले में होता है, तो वो ऊपर वाला सीट तो नीचे भी आता है ना। सो इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून, कि कहीं ना कहीं पे वो जो चीज़ें हैं वो घूमते फिरते लौट के आता है वही पोजीशन पर। प्राइवेट डिस्कशन आपके साथ किसी का हो सकता है, ओके। प्रॉपर गवर्नेंस, तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स काफ़ी अच्छा होगा और आप उस काम को करते हुए एंजॉय भी करेंगे। टेरेबल सिचुएशन यू फेस, मैंने आपको ये कहा था ना कि आप बहुत ख़राब सिचुएशन फेस कर चुके हो, एंड नाउ नो मोर। एनर्जाइज्ड बाय सन्स रेज, स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट द कार्ड ऑफ लियो, राइट। लियो इज गवर्न्ड बाय सन, सो बेसिकली आपको वो एनर्जी मिलेगा, वो भी बात मैंने किया था, जो लॉस्ट एनर्जी था आपका वो आपका रिकवर होगा।
power bank. You will be in your full power, full stamina, full confidence, just like a wow. Fully resolved, wow. Oh my god, ऐसे ही बता रहा, ऐसे ही आ रहा है. Fully resolved, wow. Okay, you are just a wow factor. Why not? वो ट्रेंड जो है ना वायरल हुआ, उसमें सबसे बड़ा बात क्या है आपको पता है? That woman was advertising on certain garments. ठीक है, वो कपड़े के ऊपर वो कह रही थी अलग अलग कलर में. उसने अपने चीज़ों को अच्छे से कहा. मतलब शी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन, कि जिन्होंने अपने शिद्दत से वो चीज़ को बनाया भी और अपने आर्ट वर्क को अप्रिशिएट किया भी. अगर कोई आपके आर्ट वर्क को, कोई आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सो बेटर यू अप्रिशिएट योरसेल्फ. आप देखोगे पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट करता है. वही हुआ इसके केस में कि इसने अपने काम को अप्रिशिएट किया कि देखो मैंने ना ये ड्रेस बनाया, इट्स लुकिंग लाइक अ वाव. और पूरा पृथ्वी ने क्या किया, उसका वायरल जो हुआ, वो ट्रेंड जो फॉलो हुआ. ठीक है, आई टोल्ड यू व्हेन यू स्माइल द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू. जस्ट से वाव. व्हाई नॉट? यू आर जस्ट अ वाव. ओके. योर एनिमीज हैव हाइबरनेटेड. कुछ शत्रु आपके थे और आगे भी होंगे, लेकिन वो सो जाएंगे. ठीक है. 3 day विजिट. हाइबरनेशन मीन्स सो जाना पूरी तरह से, नींद में. जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो कोई भी लिजर्ड हो, जो भी हो, वो जब विंटर सीजन होता है तो वो सो जाते हैं बिल्कुल. सो इट्स लाइक दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.